ड्रीम मनी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊंगा कि आज मैंने 2 एंट्री ली। आज मैंने जो 2 एंट्री ली उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। अगर लॉजिक समझेंगे कि मैंने एंट्री क्यों ली, कहाँ ली और कैसे ली, और अगर आपको मार्केट में एंट्री करने का लॉजिक पता है, उसके पीछे का रीज़न पता है, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। इतना भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मार्केट को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे है नहीं है, तो उसमें हम लोग पैसे आराम से बना सकते हैं। तो मैंने आज 2 एंट्री लिए और मेरे दोनों टारगेट्स अचीव हो गए। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी स्टोरीज देखी है तो आप जान जाते। चलिए कोई नहीं, आज मैं जो 2 एंट्री लिए हैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो जिसमें आप ये बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हैं, पहले 5 मिनट का कैंडल है। ये 5 मिनट का चार्ट है और मैं 5 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ। और ये 5 मिनट का कैंडल है, फर्स्ट कैंडल। अब जैसे कि अगर गैप अप ओपनिंग हुआ है तो मैं पीछे का लॉजिक बताता हूँ, मेंटलिटी बताता हूँ कि कैसे लोग ट्रेड करते हैं। अगर आपको लॉजिक पता है तो मार्केट में पैसा आराम से बनता है। अब जैसे ये गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन के बाद ये जो रेड कैंडल बन गई, ये शॉर्ट कवरिंग हो गई। जैसे कि शॉर्ट कवरिंग मतलब होता है कि अगर पिछले बार, अब मेरे लिए कल का मतलब कि प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस के पास ओपन हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस आपको पता होगा तो आप समझ रहे होंगे, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर ये रेसिस्टेंस पे ओपन हुआ है तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। जो प्रीवियस डे में जो होल्ड करके ओवरनाइट आए होंगे वो लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो मैंने एक पी शॉर्ट करा था। मैंने सोचा था एक एंट्री मैंने लिया था, जो मैंने दिखाया नहीं। एक पी मैंने यहाँ पे होल्ड करा था। एंट्री नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैंने इसका जो लो है, इस कैंडल के लो पे एंट्री डाला था, बट ये जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इसका लो नहीं तोड़ पाया। तो इससे साफ पता चलता है कि सेलर्स उतने अभी पावरफुल नहीं है, बायर्स ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, बायर्स ज़्यादा कमांड में है। तो अब जैसे आप देखेंगे मैंने सेकेंड एंट्री कहाँ ली है, जैसे ही सेकेंड कैंडल बना उससे पता चल रहा था कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। अगर बुलिश मार्केट है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें मार्केट के साथ साथ ही चलना होता है। तो अब जैसे ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं, ये छोटी मोटी कैंडल नहीं है, ये कम से कम 50 पॉइंट वाली कैंडल है। ये 50 पॉइंट की कैंडल है। अगर मार्केट को अगर कहीं भी मूव करना होता है तो मार्केट स्टार्टिंग के 10-20 या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेता है कहीं भी मूव करने के लिए। तो मुझे पता था कि अगर आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, रेसिस्टेंस के पास है और प्रीवियस क्लोज के पास वो जा नहीं रहा है, उसका सेकेंड कैंडल नहीं जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट बुलिश होगी। तो सेकेंड कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली, थर्ड कैंडल पे, और मेरा फर्स्ट टारगेट था इस कैंडल का हाई। जैसे कि मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे बता देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाता और ये एंट्री था। और मेरा पहला टारगेट था इस कैंडल का हाई, जो कम से कम 50 पॉइंट दे देता। तो 50 पॉइंट आपको लगभग निफ्टी में बहुत होते हैं। अगर आप निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी में आपको पता होगा कि निफ्टी में 50 पॉइंट बहुत होते हैं। तो पहला टारगेट हो गया, जो क्योंकि ये रेसिस्टेंस था और रेसिस्टेंस है, ये यहीं पे रेसिस्टेंस है, तो मैंने पहला टारगेट अचीव कर लिया था। ये आप रेड कैंडल से डरे नहीं, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस डाले हुए हैं तो स्टॉप लॉस हिट होंगी। अगर आपको बड़े पैसे चाहिए, बड़े मार्केट में बड़ा सा मूव अगर आपको कैप्चर करना है, तो बड़े से मूव के लिए आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो तब तक आप मार्केट में बने रहिए। हाँ, थोड़ा प्रीमियम डीके होता है, बट इस एक रेड कैंडल से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया। अब जैसे मैं नेक्स्ट पहला बताता हूँ। पहला वाला ट्रेड था, मैंने यहाँ एंट्री ली
और ये करीब, ये देखिए ठीक रेसिस्टेंस फर्स्ट कैंडल के, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, फर्स्ट कैंडल के जो हाई था ये मार्केट वहाँ तक आके वापस नीचे आ रहा था। तो ये फर्स्ट, ये सही, इसे सही परफेक्ट पता चलता है, इसे सही परफेक्ट पता चलेगा आपको कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। और ये होना ही चाहिए, अगर मार्केट को टूटना है ऊपर वाला और ये ऑल टाइम हाई लगा कर नीचे आया था, ये सब प्रॉफिट बुक कर चुके थे, तो मुझे लग ही रहा था कि अगर मार्केट बुलिश है और ये सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल अगर इसका लो नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऊपर ही जाएंगे। तो मैंने यहाँ एंट्री ली आज, और इसके यहाँ इस कैंडल तक मैं निकल गया। फिर मैं वेट करा और मुझे लग रहा था कि अगर ये इस कैंडल के हाई को अगर ये तोड़ देता है, इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के हाई को अगर तोड़ देता है तो एक बड़ा सा मूव हमें मिल सकता है इसमें। तो सेकेंड एंट्री यहीं कहीं हो जानी थी, बट ऑप्शन में बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, तो मुझे उतना डर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट वैसे जाएगा नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ देखिए, फिर सेकेंड कैंडल, सेकेंड एंट्री कहाँ हुआ मैं बताता हूँ। अब जैसे मार्केट दोबारा इस हाई को, मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है सीधे डायरेक्ट ग्रीन में, तो ये ज़्यादा डरने वाली बात है। मार्केट ऐसे कभी ऊपर जाता नहीं है, डायरेक्ट धड़ाम से टूटा और धूम बूम बूम करके ऊपर निकल गया, ऐसा होता नहीं है। अगर मार्केट अगर हाई को तोड़ना चाहता है, ऑल टाइम हाई को, या कोई भी रेसिस्टेंस या किसी भी रेसिस्टेंस को तोड़ना चाहता है, तो वो पहले वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है थोड़ा सा, उसके बाद निकले तो ज़्यादा बेटर एंट्री होता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही तो ये ऊपर वाला निकला, मैं यहाँ वेट कर रहा था कि जैसे ही 2 सेकंड पुल बैक जैसे ही आएगा मैं वहाँ एंट्री ले लूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही एक पुल बैक आया, मैंने इस प्रीवियस सेकंड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाला और वेट किया। फिर एंट्री ये सेकंड, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ नहीं रहा था, ये सेकंड कैंडल भी ये प्रीवियस लो को तोड़ा नहीं था, ये जो नेक्स्ट कैंडल बना ये पुल बैक था। फिर पुल बैक के बाद अगर ये और नीचे जाता तो फिर अपन एंट्री नहीं लेते, ज़्यादा एंट्री नहीं लेते। अगर प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे, आप जानते होंगे, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अच्छा पुल बैक था। फिर यहाँ पे एक एंट्री बनती है, मैंने एक एंट्री ली। फिर ये देखिए इसका टारगेट, क्योंकि ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट जब चल रहा होता है तो डर लगता है, क्योंकि कब हर एक रेड कैंडल पे आपको लगेगा कि आप निकल जाए। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है, अगर आपने पहले एक टारगेट फिक्स कर लिया है, तो थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं। और मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर ही जा रहा था, कहीं भी कोई ऐसा वो पॉइंट नहीं था कि जहाँ पर हम लोग एग्जिट हो जाते। तो उसी हिसाब से सेकेंड एंट्री हुआ, जिसमें ये कैंडल देखिए, अगर आप लोग इस कैंडल को जानते होंगे तो ये भी कैंडल एक इंडिकेटर ही है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल क्या करता है। लेकिन इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ तो अपन ऊपर गए। तो बस ऊपर जाते जाते मैंने इस टारगेट को यहाँ कहीं बुक कर दिया, इस रेड कैंडल के नीचे, इस रेड कैंडल पे मैंने बुक किया। ये फर्स्ट कैंडल, ये जो इंडिकेशन है, अलर्ट कैंडल है, ये जो अलर्ट कैंडल है ये अलर्ट करता है। जैसे ही रेड कैंडल कोई बने तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और प्रॉफिट लेके निकल जाए। क्योंकि अगर चढ़ते हुए मार्केट में जब रिकवरी होती है, जब पुल बैक होता है तो बहुत तगड़ा होता है। ये आप देखिए नेक्स्ट, ये जो एक कैंडल है, ये अकेला कैंडल 60 पॉइंट्स का है, लेकिन प्रीवियस आप देखेंगे 4 कैंडल मिलकर एक 60 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी प्रॉफिट मिल जाए वो ज़्यादा बेटर होता है। भले मार्केट कहीं भी ऊपर बूम हो जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आपको मार्केट में एंट्री करने का लॉजिक पता है तो आपको पैसे बनेंगे, पैसे कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने आज वाली बुलेट ट्रेन मिस कर दी है तो कोई बात नहीं है, आपने नेक्स्ट डे के लिए पैसे बचा लिए हैं।